नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। आखिरकार बेशर्मी की सारी हदें पार करते हुए मोदी सरकार ने अमित शाह के करीबी ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति देश के 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में कर दी है। इस नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री ने न केवल सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को पलट दिया, बल्कि अध्यादेश जारी करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मुख्य चुनाव आयुक्त के नियुक्ति पैनल से बाहर का रास्ता दिखा दिया। उनकी जगह पर एक कैबिनेट मिनिस्टर के लिए जगह बनाई गई और इस तरह से 2-1 के बहुमत से प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने नियुक्ति करी है ज्ञानेश कुमार की। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी की सभी आपत्तियों को खारिज कर दिया गया, लेकिन पहले ही दिन यह नियुक्ति फंस गई है सुप्रीम कोर्ट में। आपको बता दें कि किस तरीके से आधी रात को कानून मंत्रालय ने राजीव कुमार के रिटायर होने से एक दिन पहले ही यानी 17 फरवरी को ही जारी कर दिया अपना गैजेट, जिसमें उन्होंने बताया है कि अब देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति हो रही है। जबकि राजीव कुमार को रिटायर होना था 18 फरवरी को, उनके रिटायरमेंट से पहले ही नियुक्ति कर दी गई है। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इस तरीके से आनन फानन में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करने की आवश्यकता ही क्या थी। राहुल गांधी ने पीएमओ की मीटिंग का पहले ही विरोध किया था। उनका कहना बिल्कुल स्पष्ट था कि जब अदालत में यह मामला चल रहा है, आप देखिए क्या कह रहे हैं राहुल गांधी, कुछ दिन के लिए टाली जाए नए सीईसी की नियुक्ति। पीएम के साथ बैठक में बोले राहुल गांधी, उन्होंने नियुक्ति को टालने का आग्रह किया था। उनका कहना भी बिल्कुल स्पष्ट था कि नए सीईसी की नियुक्ति से सहमत नहीं है राहुल गांधी। पीएम मोदी अमित शाह के सामने इन्होंने कारण बताया। क्या कारण है आप यहां पर देख सकते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि सीईसी की नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट लगातार सुनवाई कर रहा है, ऐसे में नई नियुक्ति के फैसले को कुछ दिनों के लिए टाल दिया जाए। इसमें ईगो रखने जैसी कोई बात नहीं है। जिस तरह से इसे अपनी ईगो का विषय बना लिया था प्रधानमंत्री मोदी ने, तो राहुल गांधी ने कहा भी कि इसमें कोई ईगो रखने जैसी बात नहीं है, ये लोकतंत्र और गणतंत्र का तकाजा है। सूत्रों का कहना है कि आज की बैठक स्थगित करने के राहुल गांधी के सुझाव को नहीं माना गया। जाहिर सी बात है कि नहीं माना गया और अपनी मनमर्जी चलाई गई। आप देख सकते हैं वायर की रिपोर्ट में भी खबर आ रही है कि जिन 10 नामों को सरकार ने शॉर्टलिस्ट किया था इस पद के लिए, उन्हें राहुल गांधी ने देखने से भी इनकार कर दिया। राहुल गांधी का कहना था कि जब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है तो फिर इतनी जल्दबाजी की जरूरत क्या है। आप देखिए, एंड राहुल गांधी रिफ्यूज टू सी द 10 शॉर्टलिस्टेड नेम्स द वायर हैज लर्न्ड। तो द वायर ये खबर आपको बता रहा है कि राहुल गांधी ने उन 10 नामों को देखने से भी इनकार कर दिया है। जिस तरीके से इस पूरे मामले में राहुल गांधी ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया हुआ था, उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घबरा गए थे। और इसी घबराहट में देखिए उन्होंने क्या किया कि अमित शाह को इस पैनल में शामिल किया। जी हां, पहले अमित शाह को इस नियुक्ति पैनल में नहीं आना था। उनकी जगह पर कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल थे। आप देख सकते हैं यहां स्पष्ट रूप से दिया भी गया है कि 17 फरवरी को होने वाली चयन समिति की बैठक में नए चुनाव आयुक्त के चयन पर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शामिल होंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार 18 फरवरी को सेवानिवृत्ति हो रहे हैं, तो अर्जुन मेघवाल यहां पर आने वाले थे, लेकिन आखिरी समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमित शाह को कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में इस पैनल में शामिल किया। और ठीक ऐसा ही राहुल गांधी ने पहले ही भरी संसद में कह दिया था। उन्होंने कहा था कि एक तरफ मोदी जी होंगे, अमित शाह जी होंगे और दूसरी तरफ मैं अकेला होऊंगा, तो 2-1 के वोट से जो भी फैसला उन्हें लेना होगा वो ले लेंगे, मेरी कोई बात नहीं सुनी जाएगी। राहुल गांधी ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति समिति से सीजेआई को हटाने पर इसीलिए सवाल उठाए थे कि कैबिनेट मिनिस्टर की जगह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर होंगे तो इस तरह की चीज नहीं हो पाएगी। और आखिरकार वही सब कुछ हुआ जो राहुल गांधी ने पहले से ही कहा था। आप देखें, राहुल गांधी ने कहा था मीटिंग में मोदी जी और अमित शाह मौजूद रहेंगे, तो अर्जुन मेघवाल की जगह आखिरी समय पर अमित शाह ही पहुंचे।
राहुल गांधी ने कहा था मीटिंग में 2-1 से फैसला होगा और मेरी कोई नहीं सुनेगा। तो ये भी आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी की सभी आपत्तियों और सुझावों को खारिज करते हुए ज्ञानेश कुमार को भारत के 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में स्थापित कर दिया गया है। लेकिन इन्हें तुरंत ही पहले दिन ही नियुक्त के साथ ही नोटिस भी मिल गया है। वो देश के ऐसे पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं जिसे नियुक्ति के दिन ही नोटिस मिल गया है, क्योंकि आप देख सकते हैं राहुल गांधी जो कि इस पैनल का हिस्सा थे, उन्होंने डिसेंट नोटिस दिया है। सीईसी नियुक्ति पर मीटिंग में राहुल ने मोदी शाह को दिया डिसेंट नोट। सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होगी इस मामले में। तो निश्चित रूप से ये एक अच्छी शुरुआत नहीं कही जाएगी। नए कानून के तहत सीईसी और ईसी की नियुक्ति के खिलाफ दायर याचिकाओं पर 19 फरवरी को सुनवाई होनी है, यानी आज के दिन ही सुनवाई होनी है। ऐसे में अदालत ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है। अदालत ने क्या कहा है आप देख सकते हैं। पीठ ने कहा है हम मामले की सुनवाई 19 फरवरी को तय कर रहे हैं। अगर इस बीच कुछ भी होता है तो उसके परिणाम सामने आएंगे, यानी कि अगर सरकार ने जो बदले हुए कानून हैं इसके तहत नियुक्ति कर देती है 19 के पहले ही, तब हमने अगर इस कानून को पलट दिया तो ये नियुक्ति भी रद्द मानी जाएगी। ये जवाब दिया था अदालत ने प्रशांत भूषण के उस सवाल के जवाब में, जब उन्होंने कहा था कि 19 फरवरी के पहले ही सरकार नियुक्त करने जा रही है, पुराने ही कानून से कर देगी, ऐसे में क्या फायदा होगा इस सुनवाई का। तब अदालत ने कहा कि अगर सरकार नियुक्त कर भी देती है और हम कानून को पलट देते हैं तो नियुक्ति रद्द मानी जाएगी। अब आप देख सकते हैं ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति पहले दिन ही फंस गई है। हालांकि फिलहाल बहुत खुश हैं और सबसे बड़ा जो इस पूरे मामले में सवाल उठ रहा है वो सवाल ये है कि आखिर क्यों मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से 48 घंटे पहले आनन फानन में ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया है। इसकी आखिर वजह क्या है। इस नियुक्ति को कुछ दिनों बाद भी किया जा सकता था। ऐसा करने पर सुप्रीम कोर्ट के प्रति सम्मान भी प्रदर्शित होता कि अदालत भी नियम कानून का सम्मान करती है, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करती है। लेकिन ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया। और अब ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति कितनी संवैधानिक है, क्योंकि अध्यादेश जारी करके कानून को पलट के अपने मनमर्जी के व्यक्ति को इस कुर्सी पर बैठाया गया है। तो इनकी नियुक्ति कितनी संवैधानिक है, आप इसको कमेंट में बताएं। और इसके अलावा आपकी जो भी राय हो इस पूरे मामले में कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और सबसे बढ़कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।